जो प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, ये पहल से आप लोग संतुष्ट हैं? तो आज के टॉपर जावेद जी को सबसे पहले हम लोग सारे लोग बधाई देते हैं। बहुत बधाई जावेद जी कि आप 15 प्रश्न में 15 प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। और हम लोग आज के प्रश्न मंच प्रतियोगिता के जो टॉपर हैं जावेद जी, इनसे कुल 20 प्रश्न पूछेंगे। और जावेद जी बहुत ध्यान से प्रश्नों को सुनिएगा आप। आर्थिक नियोजन टॉपिक सही है और कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा जावेद जी। चलिए पहला प्रश्न सुनने के लिए तैयार हैं? पहला प्रश्न है, सबसे पहले आर्थिक नियोजन कहां अपनाया गया था? पूर्व सोवियत संघ में। बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है। लेकिन थोड़ा सा जानकारी और हम लोगों को रखना चाहिए कि सोवियत संघ में कब अपनाया गया था? हाँ बिल्कुल सही है। सबसे पहले आर्थिक नियोजन सोवियत संघ में 5 वर्षों के लिए अपनाया गया था। 1928 में अपनाया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है जावेद जी से। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जब जावेद जी आंसर नहीं देंगे तो उसके बाद आप बोलिए कि कोई भी आंसर देना हाँ हाँ हाँ, जब जावेद जी नहीं दे पाएंगे तब कोई भी जवाब दे सकते हैं। तब कोई जवाब दे सकते हैं। जब जावेद जी नहीं जानेंगे उसके बाद हम लोग से पूछिए। हाँ हाँ हाँ, आंसर बताना। चलिए जावेद जी दूसरा प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची पर। बिल्कुल सही जवाब है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। 2 प्रश्न जावेद जी आपसे पूछा गया और दोनों प्रश्नों का आप सही जवाब दिए हैं। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और पहला प्रश्न था कि आर्थिक नियोजन दुनिया में सबसे पहले कहां अपनाया गया? तो पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। चलिए तीसरा प्रश्न है, सुन रहे हैं जावेद जी? तीसरा प्रश्न है, भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? सर एम विश्वेश्वरैया को। बहुत अच्छा, 3 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का सही जवाब आप दिए। अब जब इतना जानकारी आपके पास है तो कोई भी आप लोगों में बता दीजिए, कोई भी, कि विश्वेश्वरैया की किताब का नाम क्या था? कब पब्लिश हुआ था? चलिए चौथा प्रश्न जावेद जी आपसे है, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए जावेद जी बोले हैं। चलिए सही जवाब है। आप लोगों में से कोई भी, चाहे नाजिया बताइए, रुकमणी बताइए, थानेश्वर बताइए, संदीप जी बताइए, कोई भी, कि जो राष्ट्रीय नियोजन समिति बना था, राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन के लिए कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। आप लोगों को बताना है कि यह अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1900। हाँ सही जवाब है कि उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस और 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए एक प्रश्न है, बार बार कई बार पूछा गया है, बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया? 1944। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, आप लोगों को सुनना है, जो कि आज के टॉपर जावेद जी हैं, और ये मौका कल से सबको मिलेगा। जो भी टॉप करेंगे क्विज में, प्रश्न मंच प्रतियोगिता जो होगा उसमें जो टॉप करेंगे, टॉपर से ही सवाल पूछा जाएगा। चलिए छठा प्रश्न जावेद जी,
हम लोगों को ये बात पता है कि ब्रिटिश सरकार ने योजना एवं विकास विभाग का गठन 1944 में किया था और इस विभाग को फिर बंद कर दिया। इस विभाग का कोई श्रेय नहीं है, कोई काम ये विभाग नहीं किया, लेकिन आपको बताना है कि योजना एवं विकास विभाग कब बंद हुआ था। 1946। बिल्कुल सही। 6 प्रश्नों में 6 प्रश्नों का आप सही जवाब दे दिए। 7वां प्रश्न सुनिएगा, जन योजना के प्रतिपादक कौन है? जन योजना पीपल प्लान के प्रतिपादक कौन है? एम.एन. राय सही जवाब है। जन योजना के प्रतिपादक एम.एन. राय है। अच्छा चलिए, आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं कि जन योजना एम.एन. राय ने कब प्रस्तुत किया था? 1945 में सही जवाब है। अब चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है जावेद जी, गांधीवादी योजना के प्रतिपादक कौन है? श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण बिल्कुल सही। अच्छा, ये योजना कब निर्मित किया गया था, कोई भी बताइए। 1944 में सही जवाब है। चलिए जावेद जी से सवाल है, 9वां सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वोदय योजना के प्रतिपादक कौन है? सर्वोदय योजना के प्रतिपादक कौन है? जावेद जी जानकारी है, बताइए। हम ऑप्शन दे दें क्या? सर्वोदय योजना के प्रतिपादक कौन है? जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण, एम.एन. राय, इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश एकदम सही जवाब है। सर्वोदय योजना के प्रतिपादक जयप्रकाश नारायण हैं। आप में से कोई भी, थानेश्वर, संदीप, नाजिया, रुक्मणी, कोई भी आप लोग बताइए या सब लोग मिलकर बताइए कि जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था? 30 जनवरी 1950। फिर से बोलिए। 30 जनवरी बिल्कुल सही है, 30 जनवरी 1950 को। चलिए 10वां प्रश्न। सर एक मिनट, वीरेंद्र फोन कर रहा है, लेते हैं। हाँ ले लीजिए। वीरेंद्र जी ग्रुप में जुड़ गए हैं क्या? जी सर, हो गया। वीरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। हाँ हाँ वीरेंद्र, हाँ प्रणाम। चलिए अब क्विज को हम लोग आगे बढ़ाएं। 10वां प्रश्न है जावेद जी, आपसे प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन 1 जनवरी 1950। गलत जवाब है, गलत जवाब है जावेद जी। चलिए आप में से कोई भी बताइए। सर 31 मार्च 1950 को। 31 मार्च 1950। 31 मार्च 1950 कौन बोल रहे हैं? किनका जवाब था 15 मार्च 1950? वीरेंद्र, हाँ बिल्कुल सही जवाब है वीरेंद्र। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। तो जावेद जी आपसे 10 प्रश्न पूछा गया, जिसमें आप 9 प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। अब चलिए, अब हमको 20 प्रश्न पूछना था, क्योंकि जावेद जी यहाँ जवाब गलत दे दिए हैं, इसलिए 11वां प्रश्न का जवाब आप में से कोई भी दे सकते हैं या सारे लोग मिलकर दे सकते हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग? 11वें प्रश्न से सारे लोगों को मिलकर जवाब देना है 20वां प्रश्न तक का। बताइए, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा बता दीजिए आप लोग कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जब प्रधानमंत्री होते थे, तो इसके 3 पूर्णकालिक सदस्य होते थे। गृह मंत्री, वित्त मंत्री। इसके पदेन सदस्य कौन कौन होते थे? वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों से सवाल था कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे, तो जवाब था प्रधानमंत्री।
लेकिन वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य होते थे। जी सर। चलिए 12वां प्रश्न, प्रश्न है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, वीरेंद्र का जवाब था। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा चलिए रुक्मणी, आवाज जा रही है? रुक्मणी, आवाज दबा दबा आ रहा है सर। रुक्मणी सुन पा रहे हैं क्या? नाजिया, नाजिया, संदीप जी हाँ सर, हम सुन रहे हैं सर। आपसे प्रश्न है, जी सर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम बताइए। मोंटेक आलिया। बहुत अच्छा। चलिए थानेश्वर से सवाल है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? 12। बहुत सही, योजना आयोग द्वारा अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। चलिए प्रश्न है, एक सेकंड सर। हाँ, रुक्मणी सुन रही है क्या? सर मेरे पास कॉल कर रहे हैं सर। अच्छा जोड़ लीजिए उनको ग्रुप में। नाजिया सुन रही है सर। नाजिया आवाज जा रहा है क्या? हेलो, नाजिया जी अभी मेरे पास फोन किए थे, अभी तो उठाए। एक सेकंड। हाँ नाजिया आवाज जा रहा है? हाँ चलिए, हाँ फोन कर रहे हैं आपके पास, नाजिया मैम के पास फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं नाजिया मैम को फोन करने का। हाँ जोड़ लीजिए उनको। रुक्मणी जुड़ गई है? हाँ चलिए क्वेश्चन सुनिएगा, ये क्वेश्चन नाजिया का है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? एनडीसी का गठन कब किया गया? हेलो नाजिया बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 सही जवाब है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। चलिए रुक्मणी से सवाल है, बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया? प्रश्न सुन लिए हैं? ग्रुप में 2 आदमी ऐड करने के लिए बोल रहे हैं सर। न, अब छोड़ दीजिए, अब किसी नए लोगों को मत जोड़िए, ठीक है, समय समाप्त हो गया है। चलिए बताइए रुक्मणी, आपका आपसे सवाल था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? चलिए इसका जवाब कोई भी देना चाहते हैं तो दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों की स्थापना केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर हुआ था, ये याद रखना है। चलिए हम लोग आज अगला प्रश्न सुनिए, राष्ट्रीय विकास परिषद को एक सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दिया गया था, किसके द्वारा? श्री के संथानम के द्वारा। बिल्कुल सही, सारे लोग सहमत हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद श्री के संथानम ने कहा था। अच्छा एक सवाल है आप लोगों से, अगर राष्ट्रीय विकास परिषद को आप लोग बारीकी से पढ़े होंगे तो, आवाज जा रही है? सवाल यह है कि 1967 के बाद एनडीसी के सदस्य कौन जोड़े गए? केंद्रीय, ठीक,
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य बना दिए गए। बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोगों को बताना है भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी निगम और हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? अच्छा, बहुत सही जवाब है। आप लोगों को बताना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। सामुदायिक, चलिए फिर से सुनिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। सही जवाब है, 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। अच्छा, एक सवाल है, किस देश के सहयोग से शुरू हुआ था? किस देश के सहयोग से शुरू हुआ था? अभी अभी ग्रुप में कोई नए लोग जुड़े हैं क्या? अच्छा, प्रभाकर जी जुड़े हैं। अच्छा, चलिए एक अंतिम प्रश्न, चूंकि देखिए आज पहला दिन था क्विज का और आज हम लोग प्रयोग के तौर पर क्विज करके देख रहे थे कि इस माध्यम से भी क्विज हो सकता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना की देन है? बताइए जावेद जी। चलिए बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोग, और आज हम लोग क्विज को बहुत शानदार तरीके से समाप्त कर रहे हैं। कल आप लोगों से फिर 2 बजे आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा। उन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। जो टॉपर रहेंगे उन्हें क्विज में उन्हीं से सवाल किया जाएगा, ठीक है? जैसे कल जो है, बंद कर, कल